का लेवल इधर, इधर और इधर तीनों जगह एक ही जैसा लेवल है। सभी लोग देखो, चेक करो, यहाँ पानी का जो लेवल है, यहाँ पानी का लेवल है, यहाँ पानी का लेवल, या यहाँ 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 तीनों जगह एक ही जैसा लेवल है। तीनों जगह लेवल सेम है या उतना ज़्यादा? बीच में देखो तो बीच में देखो उतना डाउन आ रहा है, और पानी यहाँ ऊपर उठ रहा है। इधर देखो, यहाँ डाउन जा रहा है और यहाँ ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। बस यही प्रिंसिपल समझना हमने कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, बस इसको पॉज कर। अच्छा देखो, हमने क्या देखा इसमें, इसको घुमा रहे थे हम लोग, सर्कुलर मोशन किया पानी का। तो आपने देखा पहले पानी का यहाँ पे लेवल और यहाँ पे लेवल एक ही जैसा था, इनिशियल में यही था। जब हमने सर्कुलर मोशन किया और इसकी स्पीड बढ़ाई, सर्कुलर मोशन में पानी की स्पीड बढ़ाई, तो आपने देखा था ये वाला पॉइंट डाउन आया था कि नहीं आया था, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया था, अप हो गया था। यहाँ पानी ऊपर आ गया था। ये क्या ऐसा दिख रहा था आप लोगों को पानी का लेवल? देखो तो ये क्या ऐसा दिखा था कि नहीं दिखा था? देखो ऐसा दिखा था, यहाँ पानी ऊपर आ गया था, यहाँ ऊपर आ गया था और यहाँ नीचे आ गया था। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखना ऐसा क्यों हुआ, पानी यहाँ ऊपर क्यों गया और यहाँ नीचे क्यों गया, वो समझना जरा। तो मुझे बताओ आप लोग, वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, लीनियर वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी, v इक्वल टू आर ओमेगा, याद है सबको? v इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा सेम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, सारे पार्टिकल्स की, वो तो सबकी सेम होती है रोटेशन मोशन में। तो बताओ तो किसकी लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जो दूर है, जो यहाँ से इसके अलोंग ऐसे घूम रहा था ना, इसी सेंटर के अलोंग तो घूम रहा था पार्टिकल। तो एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो बताओ तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लीनियर वेलोसिटी? जो ज्यादा दूर है, क्योंकि देखो इसके सेंटर से दूर डिस्टेंस देखा जाए, रेडियस आर की बात करूं मैं, तो इसके लिए बड़ी हो जाएगी और इसके लिए आर बड़ी हो जाएगी, तो v बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कहाँ बढ़ेगी? सेंटर पे बढ़ेगी या कॉर्नर पे बढ़ेगी या सेंटर पे बढ़ेगी? कॉर्नर्स पे बढ़ जाएगी। तो कॉर्नर पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और सेंटर पे वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी देखा जाए पार्टिकल की, तो कम होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ा था। बर्नौली की इक्वेशन क्या आई थी? P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई सबको? मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स नाम देता हूँ। यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। क्लियर? तो मैं लगा रहा हूँ 1 और 2 पे बर्नौली। अभी देखो क्या दोनों का लेवल सेम है, तो मतलब हाइट अभी इनिशियल में सेम है। ओके, तो मैं जब बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा वहां पे प्रेशर कुछ होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P1। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लिखी मैंने V1, तो हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अगला टर्म, रो जी एच। ठीक है, ये H1 बोल दो इसको। देखो, और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ तो? P2, यहाँ प्रेशर क्या आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बताओ क्या H1 और H2 सेम है कि नहीं है? सेम हाइट है कि नहीं? यहाँ से तो H1 और H2 इनिशियल में सेम थे। ये देखो यहाँ पे देखो तो इनिशियल में सेम थे कि नहीं थे? तो H1 और H2 की जगह में H यूज करूंगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ये देखो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब आपने पढ़ा था कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होने पे प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। तो बताओ तो यहाँ कहाँ प्रेशर कम हो जाएगा? ए पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। ये पॉइंट है 1 और 2 पे। बताओ तो वेलोसिटी यहाँ ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद करो ना, ये तीन टर्म्स का सम कांस्टेंट होता था, P प्लस हाफ रो V प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म लाना, मुझे आंसर अभी भी 10 लाना। मैंने ऐसे किया, 10 लिखा यहाँ पे, यहाँ इसको मैंने 4 कर दिया, तो 7 से 4 हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज ऐसे सम है, मतलब ना 3 टर्म दिख रही थी, अभी 2 टर्म दिख रही, 2 टर्म का सम मैंने कांस्टेंट बोला। तो अगर एक टर्म बढ़ रही है तो दूसरी टर्म को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। या एक टर्म कम हो रही है, पहले 7 थी अभी 4 हो गई है, तो दूसरी वाली टर्म पहले 3 थी, क्या होगी? इसे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई? तो वही चीज देखो, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। अब बताओ तो ये वाला टर्म, अगर ये वाला टर्म वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा? वहां पे कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे, A और B पॉइंट पे देखो, या 1 और 2 पॉइंट पे देखो, तो प्रेशर कहाँ पे कम हुआ? 2 पे कम हुआ कि नहीं हुआ? 1 के रिस्पेक्ट में 2 पे कम हो गया प्रेशर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब 2 पे कम हुआ प्रेशर, ओके, और यहाँ पे अभी भी ज्यादा है इस पॉइंट पे देखा जाए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा बताओ? प्रेशर को कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए क्या पानी ऊपर चले जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा यहाँ पे, रो जी एच वाला। याद करो, जो पानी ऊपर चले जाएगा वो पानी भी तो इसको प्रेस करेगा। याद करो, वही रो जी एच वाला प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा?
क्या उसको प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ जो प्रेशर कम हो गया था उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए इसके ऊपर पानी चढ़ जाएगा, और पानी ऊपर रहेगा उसके ऊपर। तो आपको पता ना, एक रो जी एच कॉलम वाला, देखो अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर है कुछ पी नॉट, और यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा हूँ मैं कि कितना होता है, तो अगर एच हाइट डाउन है तो प्रेशर कितना आता है? अगर इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। ये बात समझ में आई सबको? क्या इतना प्रेशर बढ़ के आता कि नहीं आता है? तो ये देखो, ये प्रेशर बढ़ गया हो, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पे पानी को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये ऊपर जो गया है ना पानी, वो इस पे प्रेशर मार रहा होगा ना, और उसको फिर बैलेंस कर लेगा। और कितना पानी ऊपर जाएगा? जितना यहाँ पे कम हुआ प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे जितना यहाँ पे प्रेशर कम हुआ उतना पानी ऊपर जाएगा, तो ये प्रेशर फिर मैनेज हो जाएगा। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए पानी ऊपर जा रहा है। समझ में आया? वो जो प्रेशर था यहाँ कम हो रहा है ना वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए पानी ऊपर जा रहा है। ये बात समझ में आई सबको? तो अब समझ में आया ये चीज? देखो, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ था, यहाँ पे प्रेशर कुछ था, यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जा रही है? ज्यादा होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी कम होगी बेसिकली। तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा इस जगह पे? यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया, यहाँ प्रेशर क्या हो गया? कम। और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बराबर रखने के लिए, यहाँ पानी ऊपर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ते हुए देखा था आपने सबने पानी? तो यही बात थी इसमें, ठीक है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम था कि बर्नौली प्रिंसिपल लग रही थी इसमें। सबको समझ में आया?